दोस्तों कोविड-19 के केसेस को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन को अपना के रखा है। और लॉकडाउन में भी कई तरह के स्ट्रेटजीज अपनाए, जैसे कि लॉकडाउन के बीच किसी को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांट देना। अलग अलग देश अपना अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है कोरोना वायरस के केसेस को कंट्रोल के लिए। और लॉकडाउन इसमें मेन माना जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉकडाउन पर ही भरोसा करते हैं, उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि वैक्सीन वगैरह की उम्मीद करना अभी थोड़ी मुश्किल है। भले कि इसमें भविष्य में पॉसिबिलिटी है कि वैक्सीन हमें मिल जाए, और ऐसा मुझे विश्वास भी है, लेकिन अभी वैक्सीन की उम्मीद नहीं की जा रही, इसलिए लॉकडाउन के मात्र एक उपाय बताया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ ही कुछ देश आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने लॉकडाउन जैसे इफेक्टिव टेक्निक को ना अपनाते हुए भी अपना सुरक्षा किया। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी में से एक बड़ा उदाहरण जापान के बारे में बताने वाला हूँ। आपको बता दें कि जैसे ही वहाँ कोविड-19 ने एंट्री की, तब उन्होंने सबसे पहला काम किया कि स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया, और जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जितने भी कार्यक्रम थे सबको बंद कर दिया। हालांकि उन्होंने शुरू में कुछ स्टेप लिए हैं, उसके बाद जो है कि सब कुछ ढीला ढाला छोड़ दिया। और वैसे भी उनकी जीवन शैली कुछ ऐसी है जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में, कि आपको पता चल जाए कि भला वहाँ पर कोरोना वायरस के कैसे इस तरह से कंट्रोल कैसे हुए और कैसे उन्होंने इस चीज़ को संभव कर पाया है। जो उपलब्धि है उसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ का प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग मतलब जब वहाँ पर पहले एक वायरस, जब दुनिया में महामारी पहली बार जब आया था, एक सार्स इन्फ्लुएंजा करके एक बीमारी था, तो उसी के समय जो है ना, जापान ने समझ लिया था कि भविष्य में कभी भी ऐसी महामारी आ सकती है। तो उसने क्या किया कि एक टीम बना लिया अपनी, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया कि हमें किस तरह से अब भविष्य में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसने ये मान करके चला। और देखिए, और इसी के बदौलत वो आज इस मुकाम पर है। तो उन्होंने क्या किया, जब पहली बार इन्फ्लुएंजा आया तो उसने क्या किया, बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेन किया, और ट्रेन करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया इसके बारे में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर भी 50,000 से ज़्यादा वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी यानी हेल्थ वर्कर्स हैं, और समझ सकते हैं करीब 30 से 50,000 के बीच डॉक्टर भी वहाँ मौजूद है। और इसी कारण उन्होंने अभी इलाज के सारे जितने भी जो हॉस्पिटल वगैरह पहले से तैयार करे थे, और साथ में वहाँ की लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसी थी जिसके कारण कोरोना वायरस नहीं फैला। क्योंकि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोरोना वायरस फैला हुआ है तो इसलिए हम लोग मुंह में मास्क लगाए हुए रहते हैं। और वहाँ पर क्या करते थे कि लोग जब उनकी दिनचर्या थी, डेली दिनचर्या, उन दिनचर्या के बीच में ही वो क्या करते थे, मास्क लगाए रखते थे बिना कुछ मतलब के। भले ही कोरोना वायरस नहीं भी था, फिर भी उनकी मतलब उनके जीवन शैली का एक पार्ट था मास्क पहनना। और साथ में वहाँ की एक बोली चाली, वहाँ दूसरी बात वहाँ पर ये जो बोली चाली है उनकी उनकी जो बोली चाली है, वो कुछ ऐसे बोलते हैं, वो उस तरह के शब्द का प्रयोग, मतलब उनका जो भाषा है वो कुछ इस टाइप के कि आप कितना भी बोलेगा तो मुंह से थूक नहीं निकला। जैसे हम बोलेंगे तो मेरा नाम संदीप है, चाहे ऐसा कुछ बोलेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि थूक निकलता है, कर निकलता है। लेकिन उनका जो शब्द रहता है वो बहुत ही अजीब, जैसे कि चिंग चोंग, तो खैर मैं तो चाइनीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन उनका भी कुछ बोली इस टाइप का होता है कि वो थूक वगैरह नहीं निकलता, पानी के बूंदे नहीं निकलते हैं। उनका बात करने का जो स्टाइल है, उनका जो ट्रेडिशन है, वही कुछ ऐसा है कि जिसके कारण कोरोना की जो जो बूंदे हैं वो फैलती नहीं है। और जैसे ही ये वायरस इंटर किया उसके बाद तो वो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करने लगे थे। हालांकि लॉकडाउन वगैरह नहीं था, फिर भी इसका बावजूद समझ सकते वो किस तरह से अपने आप को बचा पाया। जापान के साथ साथ एक ऐसा देश है जो कि चाइना के बिल्कुल करीब है, जिसका नाम है ताइवान। ताइवान में भी कुछ इसी तरह का सिचुएशन था। वो जान रहा था कि चीन तो है ही है भाई, एक तरह से वो हमेशा वायरस का तो हमेशा अड्डा यहीं पर है चीन में, तो इट्स बेटर टू बी सेफ ऑलवेज। इसलिए उसने भी पहले से ही हेल्थ कर्मियों को पहले ही तैयार कर दिया, क्योंकि चीन से कभी भी महामारी फैल सकती है। और हमको पता है चीन अपना तो डूबेगा ही डूबेगा, और खैर चीन तो नहीं डूबेगा क्योंकि उसके पास इतना धन दौलत है और इतना अपने आप को कंट्रोल करने का वो क्षमता रखता है, वो तो जानता है, खैर वो चीन ही जाने। लेकिन जो ताइवान है वो सोचिए कितना बुद्धिमान है, वो जानता है कि चीन मेरा पड़ोसी थोड़ा चुतिया टाइप का आदमी है, लेकिन उसने क्या किया, वो जान गया कि भाई तो ये है, तो क्या करना है कि अपने आप को ही बचाना है, क्योंकि वो जान रहा था कि चीन कभी भी कुछ भी कर सकता है। जैसे ही पता चला कि वायरस आया है बेटा, तुरंत जो है कि बॉर्डर क्रॉस कर जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो चीज़ था उसको बंद कर दिया चीन से। और तुरंत ही वहाँ पर जितना लॉकडाउन लगभग एक महीने तक वो इसी तरह चुपचाप रहा कि भाई कुछ नहीं करना, अब ना अंदर जाना ना बाहर जाना, कड़ा से कड़ा लॉकडाउन रखा गया। और यहीं शुरू में सिर्फ 2 4 3 4 ही केस वहाँ पर हुए थे, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन को मतलब कंट्रोल कर दिया था कोरोना वायरस को। तो यही एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, समझ जाना भाई कि पड़ोसी कैसा है, तो इसी से हम समझ। और लेकिन देखिए भारत में देखिए कोरोना वायरस फैलते गया, यहाँ पर कोई सीरियसली नहीं ले रहा है इस चीज़ को। सीरियसली लेना, जैसे जिस दिन सीरियसली लिया जाएगा ना तो फिर केसेस बढ़ना बन जाएंगे। हालांकि यहाँ लॉकडाउन रखा गया है, इसके कारण जो है कि बहुत कम यहाँ स्पीड से फैल रहे हैं। तो फिर इतना ज़्यादा जनसंख्या, समझ रहे हैं, बहुत 130 करोड़, समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा आबादी होता है। 130 करोड़ में मात्र अभी 1.5 लाख लोग संक्रमित। अमेरिका में देखिए कितना 40-45 लाख हमको लग रहा है वहाँ पर, सॉरी 40-45 लोग ज़्यादा जब बोल दिया का, 40-45 तो पूरा वर्ल्ड में होगा। वहाँ पर कुछ है कुछ केस अभी हमको उतना अभी, शुरू में तो लोग आदमी सब कोई देखबे करता है। कोरोना वायरस जब शुरू नया नया आया था तो सब देख रहा था, आज इतना केस बढ़ा, कल उतना केस बढ़ा, फिर धीरे धीरे सब बोर हो जाता है भाई, रोज तो बढ़िए रहा है, उससे न्यूज का है देखेंगे भाई। अब बात करते हैं हमारे देश भारत में।
तो ये देखिए भाई, अभी भारत में लॉकडाउन रखा गया है जिस तरह से, और अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है, जो कि पता है कि 31 मई को ख़त्म होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई लॉकडाउन 4 अगर यदि ख़त्म हो जाता तो क्या होगा, क्या फिर ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का सटीक जवाब देना मेरा कोई ये नहीं कि भाई कोई हम बहुत बड़ा पद पे तो बैठे हैं नहीं कि जवाब दे दिए तो फिर आप लोग मान लेंगे, फिर बोलेंगे भाई वीडियो में गलत कंक्लूजन दे रहा है। मैं बस आपको इसमें अपना एक ओपिनियन देना चाहता हूँ जिसमें आपको पता है, और मतलब मैं जो ओपिनियन आपको दूंगा वो बहुत ही एक रिसर्च के बेस पे दूंगा, और रियलिटी के बेस पे जो मैं आपको ओपिनियन दूंगा वो बिल्कुल एक सटीक ओपिनियन होगा। अगर यदि आपको उससे एग्री करेंगे तो फिर कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आप एग्री हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर वो आपकी ओपिनियन है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, मेरा ओपिनियन ये है कि देखिए लॉकडाउन जो है इस बीमारी का इलाज नहीं है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन बस इसे टेम्परेरी बेस पे रोकता है। मैं अपने कई सारे वीडियोज़ में ये बातें बोल चुका हूँ। तो इसका सीधा और सटीक जवाब ये है कि अगर यदि हमें वैक्सीन किसी तरह से उपलब्ध होती है, किसी देश ने बनाया या फिर किसी भी राज्य ने बनाया, चाहे कहीं से भी हम लोग को वैक्सीन मिला, तो उससे यदि इलाज संभव हुआ, ठीक है, तो इलाज अगर यदि संभव होता है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे जो है वो उसका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा, और धीरे धीरे सब में डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ ही साथ लॉकडाउन खुलेगा। ठीक है, इस तरह से जो एक सीन नज़र आता है। इसका दूसरा केस ये है कि भाई हम लोग लॉकडाउन खोल खाल दें, क्या कि लॉकडाउन से कुछ होने वाला नहीं है, और जैसे कि नहीं कि हर्ड इम्यूनिटी है तो हर्ड इम्यूनिटी अपने आप से इम्यून हो जाएंगे, ऐसा कुछ स्टेप ले लेना। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी में प्रॉब्लम ये है कि भाई कोई गारंटी नहीं ले रहा है कि भाई हर्ड इम्यूनिटी जो है इम्यून हो जाएंगे। देखिए आप, स्वीडन जो कि एक देश है उसने हर्ड इम्यूनिटी लिया, बाद में बेटा खुद ही मरा गया। फिर अमेरिका भी सोचे चलो भाई हर्ड इम्यूनिटी ले लेते हैं आराम से, पूरा वायरस से इम्यून हो जाएंगे आराम से, उसने भी लिया था। आपको पता है कि शुरू में तो जब लॉकडाउन रखा गया था इसके बाद उसने ये टेक्निक अपनाया था, तो बाद में पता देखा बेटा ये तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्की है, और इसके साथ ही बहुत सारे लोग स्पीड में मरने लगे ना, तब उसे पता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो उसका दूसरा केस ये है कि वो हर्ड इम्यूनिटी की वजह से काफ़ी सारे लोग जो है इन्फेक्ट हो जाते हैं, और फिर मरने के कगार पर जब आएंगे तब उन्हें बचा नहीं पाओगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, इस बीमारी को बताते हुए मेरे चेहरे पर खुशी झलक रही है ऐसा कोई बात नहीं, मैं अंदर से सच में बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है कि बीमारी बहुत सच में एक महामारी बनकर हमारे सामने आया है। हाँ, तो हम अपने दूसरे पहलू के बारे में बात कर रहे थे कि अगर यदि हमने लॉकडाउन नहीं रखा, खोल खाल दिया जिस तरह से, और फिर जो है कि हम जो है कि लगातार इन्फेक्ट होते चलेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि देखिए कि क्या गारंटी है कि हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाए सब में, क्या गारंटी है कि लोग जो है कि इम्यून हो जाए उससे, क्या गारंटी है, इसकी कोई गारंटी तो नहीं ना है। अंत में होगा क्या, अंत में ये होगा कि बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, और इन्फेक्ट होने के साथ इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा तादाद में लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, उन्हें रहने के लिए कहीं जगह मतलब अपने इलाज के लिए उन्हें जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है। ये इस सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हो। और देखिए, जहाँ तक वैक्सीन की बात है, मगर यदि आप ये मान के चलेंगे कि अगर यदि हम लोगों ने वैक्सीन डेवलप कर लिया तो इसी बीच एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ सकती है, क्योंकि आपने तो खोल दिया था इधर, क्या लॉकडाउन तो खोल दिया था, ठीक है, और इधर का आपका मान लीजिए वैक्सीन बन भी गया, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि आपका वैक्सीन तो बना, लेकिन इधर से आपके केसेस भी तो इंक्रीज हो गए हैं। तो उसके कारण क्या होगा, आपको बहुत जल्दी जल्दी वैक्सीन का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और साथ ही बहुत जल्दी जल्दी जो है लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराना पड़ेगा, और जो दवाएँ है उसको पहुँचाना पड़ेगा सभी लोगों के पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क क्रिएट हो सकता है। मेरे तरफ से बेस्ट ओपिनियन तो बस मैं यही मानूंगा कि देखिए, जब तक लॉकडाउन जितना आपके पास लॉकडाउन रखने का कैपेसिटी है जो गवर्नमेंट के पास है, उसे रखा ही रहे, क्योंकि देखिए वैक्सीन जिस तरह से हम लोग ट्राई करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं से वैक्सीन सफलता मिल जाएगी, हम लोगों को वैक्सीन मिल सकता है, ठीक है, और जिसके कारण जो है कि हम अपनी इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप ये सोच के चलें कि अभी लॉकडाउन खोल दो और ये जो हो रहा है होने दो, वैक्सीन सब इम्यून हो जाए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होने से ये कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वे में कोरोना वायरस फैल सकता है। लेकिन अगर यदि वहीं हम लॉकडाउन रखे रहेंगे और साथ ही साथ हम लोग वैक्सीन को खोज करेंगे, तो भले ही हम लोग 1-2 साल तक इसी तरह लॉकडाउन की तरह मेंटेन कर लेंगे, किसी तरह से हम लोग पीछे हो जाएंगे 1-2 साल, लेकिन इट्स बेटर टू बी बहुत ज़्यादा पीछे होना देन 1 साल पीछे होना, ठीक है, क्योंकि 1 साल पीछे होंगे तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर यदि आप बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे और बहुत सारे महामारी फैल जाएगी तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस बेटर टू बी इन लॉकडाउन में रहें आराम से, और जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक काम एंड कीप होकर बैठे रहें, वेट करें वैक्सीन का जरूर आएगा, एक उम्मीद जगाए रखें, क्योंकि वैक्सीन हमें लास्ट में मिल ही जाएगा, क्योंकि हम इंसान है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे भले 1-2 साल तक हम वैक्सीन नहीं मिले तो इसके बावजूद हम कुछ ना कुछ खोज कर लेंगे, कुछ ऐसा इलाज जिससे कि हमारा इलाज संभव हो पाए।
अब प्रॉब्लम आती है लॉकडाउन में ये कि भाई लॉकडाउन रखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा भारी मार पड़ेगी। तो इसका एक सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन बस ये है कि देखिए, अब लॉकडाउन बस उन्हीं जगह पर कड़ाई रखे जहाँ पर थोड़ा रेड जोन टाइप से जो है, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ कोरोना के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, अब वहाँ पर जहाँ पर ग्रीन जोन है, मतलब ग्रीन जोन जहाँ पर कम जो केसेस है वहाँ पर आप खोल सकते हैं, ताकि जो वहाँ पर जो आप तो देख सकते हैं हाल फिलहाल में दारू की दुकानें खुली थी तो किस तरह से हमारा इकोनॉमी एकदम से बिल्डअप हो गया था। तो उसी तरह से बिजनेस जो है कि थोड़ा बहुत खोल के रखना है हल्का हल्का, ये नहीं कि लॉकडाउन पूरा एकदम सटीक से बंद कर दी, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं करे, क्योंकि ये इकोनॉमी को भी देखना पड़ता है जैसे कि। तो यही बात है कि इकोनॉमी के साथ साथ हमारे जो लॉकडाउन है उस तरह से रखा जाए, इस तरह से रखा जाए कि हमारा इकोनॉमी भी ज़्यादा इफेक्ट ना हो, साथ ही साथ जो कोरोना वायरस के केसेस हो वो भी ज़्यादा इंक्रीज ना हो। लॉकडाउन को इस मैनर में एक डिस्ट्रिक्ट मतलब एक इस तरह स्ट्रेटेजी अपनाना है, ठीक है। तो यही मेरा इस वीडियो का कंक्लूजन है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी मैंने आपको बताया, बहुत एक थिंकिंग मेरी जो अपनी थिंकिंग वो मैंने शेयर की, और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपकी थिंकिंग क्या है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की, ठीक है। बहुत अपने आप भी अपनी ओपिनियन मेरे से शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।